Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that the compounds with two lone pair of electron on the central atom is R. सेंट्रल एटम में हमें क्या देखना है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोमस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, ऑक्सीजन फैमिली का, क्योंकि सल्फर दिख रहा है। ऑक्सीजन, फिर आपका ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, और फिर यहाँ पे नियोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पूरे फैमिली में 8 रहेगा, हीलियम को छोड़कर इसके पूरे फैमिली में 7 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं BrF5। तो ब्रोमीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन में भी 7 है। तो ब्रोमीन 5 फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर के, अब एग्जैक्ट शेप की बात नहीं करेंगे, हमें बस लॉन पेयर काउंट करना है। लॉन पेयर में ध्यान दो कि कैसे काउंट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 5 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ब्रोमीन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वो थर्ड और हायर पीरियड का है। थर्ड और हायर पीरियड ये आपका सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड। ठीक है, और थर्ड और हायर पीरियड के अगर एलिमेंट हो तो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, बट फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। तो 5 बॉन्ड में चले गए तो 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितना लॉन पेयर, एक लॉन पेयर। तो इसमें कितने लॉन पेयर है सेंट्रल एटम में, एक लॉन पेयर। सराउंडिंग, इसे कहते हैं सराउंडिंग एटम, इनमें नहीं देखना है, इनको काउंट नहीं करना, बस सेंट्रल एटम में देखना है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम का बोला गया है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ClF3। तो क्लोरीन के भी वाटर बॉक्स में 7 उसी फैमिली में है। 7 में से 3 फ्लोरीन के साथ चला जाएगा बॉन्डिंग में। तो 3 फ्लोरीन के साथ चला गया तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर। तो लॉन पेयर कितने हो चुके हैं यहाँ पे, 2। इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। ठीक है, 2 लॉन पेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं सी में, जीनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो जीनोन के आउटर मोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके नीचे है। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 बॉन्डिंग में है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब फिर से इसमें कितने लॉन पेयर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या, 2 लॉन पेयर, इसका मतलब ये भी क्या, इसमें 2 लॉन पेयर है। डी सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के जस्ट नीचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से सल्फर है आपके पास, फ्लोरीन है 4, तो 4 बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो 4 बॉन्डिंग में हम यहाँ से कर लेते हैं, तो बचे कितने आपके पास, 4 बॉन्डिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 चले गए बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लॉन पेयर। तो इसमें एक लॉन पेयर, तो ये भी आंसर नहीं है। तो दैट मीन्स C and D is the right option of this question. So I hope you understood it well. All the best.